नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यह प्रश्न जो है आपके प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपके लिए सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे पहला समीकरण दिया है 2x प्लस के y बराबर 6, है ना। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे 2x प्लस के y बराबर के 6। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक ना। चलिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा है 4x माइनस के 2y बराबर का 4। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम समीकरण बाबू 1 को हल करेंगे, ठीक ना। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। तो चलिए ये हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया, ठीक ना, इस प्रकार से करके। और एक का नाम और कर देंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो इसका नाम हो गया x और इसका जो नाम हो गया बाबू आपका y हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को हल कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक बार आपको क्या करना है, मान लेना है, माना कि x बराबर 0। कहने का मतलब एक बार x का मान 0 मानना है और एक बार y का मान 0 मानना है, ठीक ना। तो x का मान 0 जो माने हैं तो हम x के जगह पे रखेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस का y है तो रखेंगे प्लस का y बराबर के 6 है तो बराबर का 6 रखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया 0 प्लस का y बराबर का 6। इसलिए आपका जो y बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने x का मान 0 माना तो y का मान 6 निकल के आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम आप क्या मानेंगे बाबू, एक बार मानेंगे y का मान 0, ठीक ना। तो माना कि y बराबर 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, y की जगह पे 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो लिखेंगे आपका 2x दिया है तो लिखेंगे 2x प्लस का y था तो y को जगह पे तो 0 हम रखना है हमको, है ना। और बराबर में 6 है तो बराबर में 6। और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6 बटे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि गुना में तो क्या आ गया, भाग में आ गया, है ना। कितना से कटेगा बाबू, 3 से कटेगा। इसलिए जो x का जो मान आ गया बाबू आपका 3 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे रख देंगे कि y का जो मान है हमने 0 माना है तो x का मान 3 आया है। और ये जो है आपका समीकरण 1 का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को हल करेंगे बहुत आसान से। तो यहाँ पे फिर हम एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से हम लोग बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स का नाम x, इस बॉक्स का नाम y। इस तरह से एक बॉक्स और बना लेंगे। एक बार आपको मानना है कि माना कि x बराबर 0, है ना। x के मान 0 मानना है एक बार। तो x के जगह पे, कहाँ पे x है, यहाँ पे, तो x के जगह पे 0 रखेंगे। तो 4x है तो 4 गुना 0 हो जाएगा। माइनस का क्या है, 2y बराबर है आपका 4 है तो 4 रखेंगे। अब 4 का गुना 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर का 4। 0 में से अगर माइनस के 2 घटाएंगे तो माइनस का 2y बराबर का 4। तो आपका y बराबर हो जाएगा 4 बटे माइनस का 2, 2 से कटेगा। इसलिए y बराबर हो जाएगा बाबू आपका माइनस का 2 हो गया, ठीक ना। तो हम लोग x का मान 0 माने हैं तो y का जो मान आया है माइनस का 2 आया है, ठीक ना। अब हम फिर y बराबर 0 मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना y बराबर 0, ठीक। चलिए तो ये हमने मान लिया। तो मान लिया तो y की जगह पे 0 रखेंगे। कहाँ पे y है, तो देखिए 4x माइनस का 2y, यहाँ पे हम रखेंगे y के जगह पे 0। तो यहाँ पर रखेंगे बाबू, लिखेंगे 4x माइनस के 2 गुना 0 और बराबर में आपका देख ले सकते हैं, बराबर में 4 है तो हम रख दिए बराबर में 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे 4x माइनस 2 का गुना 0 में करेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा बराबर 4। 4x में से अगर 0 घटाएंगे तो 4x ही रहेगा, बराबर में 4 है तो 4, 4 एकम 4, है ना। इसलिए आपका जो x का जो मान आ गया बाबू आपका 1 आ गया। तो हमने क्या माना,
तो हमने माना y का मान 0, तो x का जो मान आया बाबू आपका 1 आया है। और ये इसी प्रकार से हम समीकरण 2 का भी मान निकाल लिया, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ का पेज लेना है, ठीक ना। इस प्रकार से जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि कॉपी पर ही छपा होगा, है ना, इस प्रकार से रहेगा। और आपको ग्राफ के पेज पे क्या करना है कि बीचों बीच लाइन ड्रॉ करना है, ठीक ना। इस प्रकार जैसे हम कर रहे हैं, देख, और आपको लाइन जो है आपको टेढ़ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार से हम कर लेंगे, ठीक ना। अब इस लाइन के बीचों बीच एक और लाइन आपको खींचना है, इस प्रकार से। ये हमने खींच दिया, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा, 2। आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है ना, जे बेहतरीन नंबर दे, है ना। यहाँ भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक ना। जहाँ तक जा सके वहाँ तक आप ले आ सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है रेखा का नाम x होता है, ठीक ना। और इसका जो नाम होता है बाबू x डैश होता है, ठीक ना। और इसका जो नाम होगा ऊपर वाले का जो होगा YH होगा, और नीचे वाला का जो हो जाएगा बाबू आपका y डैश हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हमने कर लिया, ठीक। चलिए, जो डैश वाला होता है वो सभी संख्या जो होता है बाबू आपका माइनस में होता है। इस प्रकार से हम लोग माइनस लगा देंगे इसके आगे, क्योंकि ये सभी जो है माइनस में होगा मान। अब हम क्या करेंगे बाबू, एक एक करके मान देखेंगे और रखेंगे, इस ग्राफ पे बैठाएंगे चिराच पे, है ना। सबसे पहले हम समीकरण 1 का मान बैठाएंगे। x का मान 0 है, y का मान 6 है। आप 0 को भूल जाइए कि x का मान 0 भी है, y का मान कितना आपका 6 है। इस प्रकार से हम मान बैठाएंगे, x का मान 0, y का मान 6। फिर दूसरा मान बैठाएंगे, 3 का मान है ना, x का मान 3 और y का मान 0। तो देखिए, x का मान 0 है ना, और y का मान कितना है 6। 0 को भूल गए, y का मान कितना है आपका 6 है। तो y का मान 6 प्लस में कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो x का मान 0 था और y का मान क्या हो गया आपका 6 हो गया। इस प्रकार से बिंदु मिल गया, देख सकते हैं आप। x का मान x का मान 0 और y का मान 6। फिर आपका x का मान 3 है, y का मान 0। 0 को भूल जाइए, x का मान 3। देखिए, x का मान 3 प्लस, देखिए इधर प्लस वाला है, इधर माइनस वाला है। तो x का मान 3 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा बाबू 3,0 हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदु को हमको क्या करना है, आपस में मिला देना है, ठीक ना। इस प्रकार से, ठीक ना। इस प्रकार से आपको दोनों बिंदु को मिला देना है। इस प्रकार ये हमने मिला दिया, ठीक ना। और एरो का चिन्ह बना देंगे। तो पहला समीकरण का मान हम बैठा दिए। दूसरा में है x का मान 0, y का मान -2। x का मान 0, y का मान -2। तो 0 को भूल जाइए, y का मान -2। तो देखिए y, देखिए ऊपर y वाला प्लस वाला मान है और नीचे माइनस वाला है, ठीक ना। तो y का मान आपका -2 है। तो देख सकते हैं कि -2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 0, -2। फिर है x का मान 1, y का मान 0। 0 को भूल जाइए, x का मान 1, x का मान 1 यहाँ प्लस वाला, तो ये हो जाएगा 1, है ना, 0। अब इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम दोनों बिंदु को मिला देंगे और ये आपस में मिल गया, ठीक ना। चलिए,
और ये जो रेखा जहाँ पे कटा है वो उसका आंसर बिंदु का नाम होगा, है ना। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, देखिए इसके सिकाने आप देखिएगा तो 2 के सिकाने हैं, इसके नीचे सिकाने देखिएगा तो ये भी 2 के सिकाने हैं। तो इस बिंदु का जो नाम हो जाएगा बाबू 2,2 हो जाएगा, है ना। तो जो बिंदु नया आया है उस बिंदु को यहाँ पे लिख लेना है। बिंदु क्या आया है, 2,2 आया है। ये रेखा कटने का प्रतिच्छेद करने के बाद आंसर निकलता है, ठीक ना। तो आंसर क्या आ गया बाबू, 2,2 आ गया, ठीक ना। तो x का जो मान हो जाएगा बाबू आपका 2 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ गलत किए हैं, ये समीकरण 1 का रेखा है तो समीकरण आपको लिख लेना है, ठीक ना। तो समीकरण 1 का नाम है आपका 2x प्लस की y बराबर का 6 है, ठीक ना। और दूसरा आपका समीकरण का नाम है 4x माइनस के 2y बराबर का 4। अब ये जो है बहुत परफेक्ट तरीक़ा से ग्राफ आपका बन गया, है ना, कोई काट नहीं सकता है। और ये आपका जो आंसर निकला है बाबू आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको ग्राफ बनाने आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।